कैसे हैं आप लोग? शुक्र अल्लाह पाक उसकी ज़ात का खास करम। चलें, आज हम जो है वो इसकी बात कर रहे थे, पार्शली अर्नड सेट के बारे में बात शुरू की थी हमने। तो देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बेटा जस्ट उसकी कॉपी कर लूँ स्क्रीनशॉट की, तो मैं इतने में जो है ये सारे बच्चे भी आ जाएंगे। कैसा जा रहा है आपका कोर्स? ठीक सर जी। नेट प्रॉब्लम्स तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सर, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह अभी तक तो। बाकी अब इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। सर तो डेट है 28 है, 27 है, सही सर। 27 है। 27 जी सर, 27 है। ठीक हो गया बेटा, 2020। चल इसको जो है, तो लास्ट टाइम हम ये काम कर रहे थे कि पार्शली अर्नड सेट से क्या मुराद है, लेकिन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था। हमने जस्ट ये स्टार्ट किया था कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन, और उसको हमने कुछ एग्जांपल भी दी थी एक दो, और एक डेफिनेशन भी हमने लिखी थी। नोटेशन एक मैं बेटा लिखता हूँ। नोटेशन नोटेशन है बेटा, सॉरी वेट करना पड़ा थोड़ा सा। लेट, ये आर वो नहीं है, रियल नंबर्स वाला आर नहीं है। लेट आर बी ए रिलेशन, एक रिलेशन है ऑन ए। ठीक है, दैट इज आर इज कंटेन्ड इन ए क्रॉस ए पे रिलेशन है। तो ये कौन है बच्चा? बहुत शुरू, बहुत तेज आवाज है इसकी। इम्तियाज बेटा इसको माइक को बंद करो। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन वी से दैट that but we say that A relates B, और उसको पढ़ेंगे क्या? रीड as A is proceeding B। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगा। कल भी हमने एक सेट लिया था, ये हमारे पास था 1 2 3, यही सेट था, और उसी को हमने जो है उसी क्रॉस प्रोडक्ट ली थी, मींस जो है वो कार्टेशियन थी हमारे पास। ये भी फिर ए था 1 2 3, और हमने क्या किया था, 1 को रिलेट किया था 1 के साथ, 2 को रिलेट किया था 1 के साथ, और फिर जो है 3 को रिलेट किया था हमने 2 के साथ। तो हमारे पास जो रिलेशन आर बन रहा था वो इस फॉर्म में था। कौन से वाली फॉर्म में? इसमें 1 1 थे, और फिर क्या था, 2 1 था, फिर बेटा क्या था, 3 2 था। तो अब इनमें से कोई ये सारे रिलेशन, ये जो है ये आर है, रिलेशन एक है, हमने डिफाइन किया एक के ऊपर। तो अगर इनमें से कोई एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, मींस ये पहला जो है 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है ना। अगर 1 1 को बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे यहां पे कि 1 इज प्रोसीडिंग 1 के, या 1 इज रिलेटेड विद 1। इसी तरह जो है ये 2 1 है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है,
यानी इस रिलेशन से है, तो यहां से हम भी कह सकते हैं कि 2 जो है ये भी रिलेट कर रहा है किसके साथ, 1 के साथ, और इसी तरह जो है 3 भी रिलेट कर रहा है किसके साथ, 2 के साथ। ठीक हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे, और इसको हम लिखते क्या है कि ये ए प्रोसीड्स बी है, या बेटा जो है ए इज रिलेटेड विद बी के। बेटा क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल? जी सर क्लियर है। हाँ ठीक है। एक और एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ये क्या रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। एग्जांपल है बेटा, ए हमारे पास n है, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इसमें r जो है सर वो हमने आवाज जो बहुत स्लो आ रही है आपकी। बेटा मुझे आपकी तो मुझे आ रही है, मेरी इस आवाज को क्या हुआ है, मैं एक बेटा और थोड़ी सी, सर हाँ जी बेटा सही है आपको, आपकी आवाज। अच्छा ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। बेटा बिलाल आपकी जो है ना, अपनी लोकेशन थोड़ा सा चेंज करें। आर बेटा क्या है, आर हमने लिया है एम और एन, और ये एम और एन दोनों एन से होंगे, ठीक है। होगा क्या एन के दरमियान रिलेशन, के एम डिवाइड्स एन के, एम डिवाइड्स एन के, ठीक है। इसमें वो एलिमेंट्स होंगे एन के जो है एम क्या डिवाइड करे एन को। तो क्या जो है 3 और 5, अगर ये आर को बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, आर को बिलोंग करेगा? नो सर। आर को बिलोंग नहीं करेगा। वजह क्या है, क्योंकि 3 जो है वो 5 को डिवाइड नहीं करता है। इट मींस दैट कि 3 इज नॉट प्रोसीडिंग टू 5 के। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? जी सर। यस सर। और इसी तरह बेटा जो है, अगर जिसको समझना है वो पूछ सकता है, 3 और 6 क्या ये इस सेट को बिलोंग करेंगे, इस आर को बिलोंग करेंगे, इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये भी एक सेट ही है। क्या ये आर को बिलोंग करेंगे हाँ करेंगे। तो यहां से हम ये बात भी कह सकेंगे, इंप्लाइज दैट कि जो 3 है वो क्या हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है किसको, 6 को। ये 3 इज रिलेटेड विद बेटा 6 के, ठीक है बेटा? बेटा क्लियर है? जी सर। जी सर। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। मुश्किल तो नहीं है एग्जांपल पहले वाली? नो सर। हाँ सिंपल है। अच्छा, एक आवाज मुझे बड़ी भारी भारी सी लगी है और पहली दफा मैं सुन रहा हूँ, या सुनता तो हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किसकी है। अभी 1-2 दफा बच्चा बोला है, वो है कौन सा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। सर सलमान वार सर। हाँ ठीक हो गया। मैं जो चिश्तिया वाले हैं ना, बी अ रिलेशन। यस सर। आपका साथी कैसा है? सर बहुत जबरदस्त है सर। माशाल्लाह। रिलेशन ऑन एन डिफाइंड as m proceeds n if and only if, किस तरह कि m इज इक्वल टू 2n के, ठीक है। तो अब आपने चेक करना है, बताइएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा कि ये जो है आपस में क्या होंगे या नहीं होंगे। क्या 5 प्रोसीड करेगा 15 को? यस सर। करेगा? नो सर। 5 डिवाइडेड बाय नो सर। 5 ये जो है, और ये बताइएगा कि 5 जो है ये प्रोसीड करेगा 10 को, ये एस देन इक्वल टू लिखा गया, ये 10 को, ये दूसरे वाला, पहले वाला नो है सलेमान बेटा, ये नो है। वजह उसकी क्या है, ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये दूसरे वाला है बच्चों? जी सर। 5। यस ध्यान से होगा सर। ये है, उसामा है ये, और जी खालिद सर। अमीर खान, ये भी
खालिद अमीर खान अभी क्लास में उतरने लगा है, इससे भी पूछते हैं कि ये बात ठीक है। कितने बच्चे कहते हैं कि ये 5 प्रोसीड कर रहा है 10 को? सर ये कर रहा है ये कौन बोला है? इम्तियाज बोला है? उस्मान सर। सर अच्छा उस्मान, हाँ ठीक हो गया बेटा। अच्छा कोमल बेटा, आप भी यही कहते हैं कि जो कह रहे हैं ये वाले बच्चे? सर वो जहाँ से प्रोसीड वाला बता रहे थे उधर से आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी, काइंडली रिपीट कर दे थोड़ा। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है बेटा। ये कह रहे हैं, ये हमने एक और एग्जांपल दी है कि m n को प्रोसीड करेगा if एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू 2n के। अगर m 2n के बराबर हो जाए तो ये जो है वो क्या होगा, ये कहेंगे प्रोसीड कर रहा है, ये रिलेशन जो है उसमें तो ये 5 क्या प्रोसीड करेगा 15 को, ये सवाल मैंने पूछा है। 5 क्या प्रोसीड करेगा 10 को, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है। और इसी तरह 2 प्रोसीड करेगा 4 को, ये मैंने सवाल पूछा है। और अगला मैं फिर बाद में पूछता हूं, पहले इनका बताइएगा। और आप लोगों ने कहा है कि ये बात ठीक है, पहले वाला गलत है, दूसरे वाला यस है, तीसरे वाला भी फिर आपके हिसाब से यस होगा। यस सर। जी सर। मैं कोमल से बेटा पूछ रहा हूं, कोमल बेटा ये ठीक कह रहे हैं बच्चे? सर ए लेस देन बी वाली कंडीशन नहीं देखनी? लेस देन नहीं है, इसको प्रोसीड कह रहे हैं, ये प्रोसीड है, ठीक है। ये लेस देन नहीं है, इसको ज़हन में रखिएगा। मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, आप फिर गायब हो जाते हैं। ये बेटा मैंने लिखा है लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये इस रिलेशन में है तो हम कहेंगे कि ए प्रोसीड कर रहा है किसको, बी को। अब यहां पर तो लेस वाला नहीं है ना, 3 प्रोसीड कर रहा है 2 को, इसी तरह 2 प्रोसीड कर रहा है 1 को, और 1 प्रोसीड कर रहा है 1 को। जी सर क्लियर। जी सर क्लियर है? हाँ, ये सर। आखिरी एग्जांपल जो मैंने दिया इसको वेरीफाई करना था और कुछ बच्चों ने वेरीफाई किया है। ये कोमल है क्लास में? बेटा है क्लास में? इसका रोल नंबर क्या है? जी खालिद अमीर खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप बताएंगे कि ये बात ठीक इन्होंने कही या गलत कही है? ठीक है ये सर। ठीक कही नो है? सर नहीं है ठीक। लो जी, एक बंदा आ गया, एक जो है ना वो हिज़्ब इख्तिलाफ का आ गया, वो कह रहा है ये ठीक नहीं है। देखो बेटा, m जो है वो 2n की फॉर्म में हो, अगर 10 है तो यहाँ पे 20 होना चाहिए बेटा। 20 प्रोसीड कर रहा है 10 सर को, इधर एम ये जो है होना चाहिए। कैपिटल होना चाहिए सर। हाँ, सर एम ये कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल क्यों भाई? कैपिटल का क्या सर वो तलब है? 2n है ना सर, डबल है n से, 2 टाइम n होगा तो बराबर होगा m के। हाँ, अच्छा, मैंने कहा डबल। अच्छा, ठीक है, कैपिटल का तो m 2 तलब टाइम नहीं है, होगा तो डबल m है। के इक्वल जा। डबल है बेटा, कैपिटल नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है ये 8 होता, 8 प्रोसीड कर रहा होता 4 को, तो ये बात तब भी ठीक होती। इसी तरह जो है बाकी किए जा सकते हैं, ठीक है बेटा? तो क्लियर है क्लियर है जी सर। सबको? जिन्होंने यस कहा था वो भी, उसामा बेटा क्लियर है बात? जी सर। आज यूसुफ है क्लास में? जी सर है। कल किधर भाग गए थे आप लोग? सर मैं मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर्विस। अच्छा, सर्विस डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक हो गया बच्चा। मैं इसको मिटा रहा हूँ और मिटा के फिर मैं वापस आता हूँ। ये एग्जांपल्स अब आपको क्लियर हैं कि प्रोसीड से क्या मुराद है, वो मैंने आपको बता दिया विद एग्जांपल्स। और अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन भी आपको आ जाए कहीं पर भी, किसी जगह पे भी, कि ये प्रोसीड करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप बेटा बता सकते हैं कि प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना? जी सर। जी सर क्लियर है। चल ठीक हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूं तो सर वास्तव में पूछ रहे हैं आपके पास वो विदाउट नेम वाली स्टैंप है एपी वाली? एपी वाली है, एक वो फॉर्म किसी को करवाना है। ये वापस ले जाना। अब हम पार्शियल ऑर्डरिंग की बात करते हैं कि पार्शियल ऑर्डरिंग से क्या मुराद है, ठीक है। ये हमने रिलेशन की बात की, अब पार्शियल ऑर्डरिंग से क्या मुराद है वो बात करते हैं। और किसी सेट में पार्शियल ऑर्डरिंग होगी तो उसको पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे, ठीक है। क्या बात, ये मैं डिफाइन करता हूं।
पहली बात तो ये है कि हमारा ये सेट जो है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी ये फाई के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है ए रिलेशन ऑन ए, उस रिलेशन को क्या 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 कहेंगे, ये रिलेशन यहां पे लिख दो ये वाला, ऑन ए is called a partial order, is called a partial ordering। बेटा नजर तो आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर आ रहा है नजर। और पढ़ा भी जाता है ना? जी सर पढ़ा जा रहा है इजीली। चलिए ठीक है। पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन ए if the following conditions are satisfied, if the following conditions are satisfied। ठीक है, कौन कौन सी? पहली बेटा ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव से क्या मुराद है? ए प्रोसीड करना चाहिए ए को, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जो एलिमेंट है वो अपने आप को भी क्या करे? प्रोसीड करे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं, यही है ना? जी सर। ठीक है, ठीक हो गई पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी बेटा, मेरा हाथ, इफ A proceeds B and B proceeds A, then होगा क्या? Then A is equal to B के, ठीक है। इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना था? सिमेट्रिक में होना था कि अगर ए प्रोसीड करे बी को तो फिर बी को भी क्या होना चाहिए? ए के प्रोसीड करना चाहिए। यहां पर है कि ये दोनों पहले हो जाए तो फिर ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और तीसरी बेटा बात क्या है? तीसरी बेटा जो है इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इफ ए प्रोसीड्स बी और B प्रोसीड्स क्या है बेटा? C के, इंप्लाइज दैट, ये बेटा ये यहां पे C मुझे लिखना चाहिए था, प्रोसीड C के, तो इंप्लाइज दैट, ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, मैं वो टिड़ा लगाता हूं वो आ जाता है। इंप्लाइज दैट A प्रोसीड करेगा बेटा किसको? C को। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? ट्रांजिटिव। जी सर। ट्रांजिटिव। तो ये तीन प्रॉपर्टी किसी सेट में होल्ड करें, किसी सेट के रिलेशन, किसी रिलेशन में होल्ड करें तो उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा कहते हैं कि ये हमारा पार्शियली ऑर्डर सेट है। और नोटेशन के तौर पर हम लिखते हैं, मैं जो है ना थोड़ा सा नोटेशन, मैं बेटा इसको जो है वो नोट्स खोलता हूं, यहां पे कहीं नोट खोलता हूं। चलो मैं नोट नहीं खोलता, नोटेशन। मेरा हाथ असल में थक गया और दर्द कर रहा है। सर यहीं तक करते हैं, काफी आप आराम कर ले ना सर। ना ना और नो 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 नो, ये नहीं है पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लेट दिस बी अ पार्शियली ऑर्डरिंग
ऑन ए, देन क्या बेटा लिखेंगे, देन ए प्रोसीड्स, ये दोनों जो रिलेशन इज कॉल्ड, ए को साथ ये रिलेशन है, इज कॉल्ड a partially ordered set, partially ordered set। ठीक है, ये लो, ठीक है, उसके एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल बेटा करते हैं, करें बेटा। जी सर। ये जो एग्जाम्पल, ये इसको समझने की हद तक तो कोई मुश्किल नहीं है, डेफिनेशन की हद तक कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो क्या हो, जो है एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर होगी, इस वजह से एग्जाम्पल करवाना चाह रहा हूं। हम एक डिफाइन करते हैं रिलेशन, होगा क्या ऑन एन, एन पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, और होगा क्या कि उसमें जो एम है, एम प्रोसीड्स एन इफ एम डिवाइड्स एन, m divides n, ठीक है। देन हमें शो करना है, देन देन प्रूव दैट ये जो ये है n और इसके ऊपर जो है ये जो रिलेशन है इज पार्शली ऑर्डर्ड सेट, इज पार्शली ऑर्डरिंग ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, उसको कर सकते हैं हम, क्या क्या प्रूव किया जा सकता है, देखते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो पहली है, ये पहली है, इसमें है क्या कि लेट m बिलोंग्स टू n है, तो फिर क्या ये बात ट्रू होगी कि m जो है वो प्रोसीड करेगा m को, है बच्चों, ये बात ट्रू होगी। जी सर। किस वजह से, हर नंबर अपने आप को तकसीम करता है सर। हाँ शाबाश, ये रिफ्लेक्सिव तो आसान है, रिफ्लेक्सिव तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। किसी और ने पूछना है, संगीन, हयात, आकिब, फातिमा, फजीला, बेटा किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पूछना है। जी आर नहीं है बेटा, क्या नाम है उसका? नो सर, क्लियर है। आप जी आर है सर? GR का नेम हमारा है सर, हमारा यूसुफ। हाँ बेटा हमारा आपको समझ आ रही है आप लोगों ने? जी सर आ रही है। अच्छा, ये बेटा उधर इधर से है ना, क्या नाम है, ये हफ्जाबाद वाली साइड से हुई है बेटी? जी सर। हाँ ठीक, हाँ ओके 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 हो गया बेटा। अच्छा, किसी और को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। ये सिंपल, ये तो सिंपल है कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। अब दूसरी हमने करनी है, कौन सी के अगर m जो है वो डिवाइड कर रहा है n को, सपोज दैट, अब दूसरी बात करनी है, सपोज दैट m प्रोसीड्स n के एंड n प्रोसीड्स किसको बेटा कर रहा है? m को। ये गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, यहां से इंप्लाई हमें करवाना, वी हैव टू शो दैट n इज इक्वल टू m के। ये बेटा हमने प्रूफ करना है, तो किया जा सकता है भला कैसे? यहां से पहले जो है, अगर m डिवाइड कर रहा है किसको, n को, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर r1 such that क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं n इज इक्वल टू r1 m के?
क्या बेटा मैं लिख सकता हूं? जी सर। किस तरह? किस तरह बेटा? सर ये नंबर थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, नंबर थ्योरी में आपने पढ़ा था। चलें जी। और फिर जो है दूसरा क्या है, ये बहुत सिंपल नहीं है। अगर 5 डिवाइड कर रहा है 10 को, तो हम 5 को क्या लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 के। नंबर थ्योरी बहुत सिंपल है, ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसी तरह जो है 100 है तो वो किसी के डिवाइड है तो मल्टीपल में, उसके मल्टीपल में ही लिखा जाएगा ना। कोई भी नंबर है अगर किसी को डिवाइड कर, जिसको डिवाइड करता है वो टोटल जो नंबर है जिससे मल्टीपल में लिखा जा सकेगा। क्योंकि m डिवाइड कर रहा है n को, तो n को हम लिख सकेंगे कि ये m के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, और मल्टीपल में r1 को हमारे पास जो है वो नंबर होगा। और r1 किसको बिलोंग करेगा, r1 मस्ट बिलोंग्स टू n के। जी ठीक है जी सर। तो ठीक है ना। अच्छा, यहां से इसी तरह जो है हम m को क्या लिख सकेंगे, r2 इंटू n के। ये तो पहले वाला हमने यूज किया कि m डिवाइड कर रहा है n को, तो उस वजह से ये आ गया। दूसरा हिस्सा है कि n डिवाइड करेगा m को, तो फिर m को जो है वो n की क्या है उसके मल्टीपल में लिखा जा सकेगा। ठीक है ना? यस सर। जी सर ठीक है। और r2 कहां से आएगा बच्चों, ये भी n से आएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, m की जगह पे हम क्या पुट करें, ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो n बेटा किसके बराबर होगा, n इज इक्वल टू r1 r2 इंटू बेटा n के। ठीक है, और यहां से बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये बात कर सकते हैं, क्योंकि n है हमारे पास और ये नेचुरल नंबर है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 1 इज इक्वल टू r1 r2 के। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट r1 इज इक्वल टू r2। ये क्यों मैंने लिखा है बेटा, यहां से मैंने क्यों इंप्लाई किया कि r1 इज इक्वल टू r2 होगा, इज इक्वल टू 1 भी कह सकता हूं। ये कैसे आया बेटा, ये आप लोगों ने बताना है, सोचना है, मुझे बताना है, मेरी हेल्प करनी है बच्चों। शाबाश, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, तो मेरी हेल्प करनी है, शाबाश। हाँ शाबाश, ये बेटा जो है ना, दोनों जो है दो नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई होगी जवाब 1 आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। 1 के बराबर होंगे तो यहां से फिर क्या होगा कि m को n जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, m के। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ठीक है तो बच्चों, ठीक है। जी सर। अगला कर सकते हैं कोशिश, मैं ऊपर से मिटा दूं बच्चों। अगली कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, ट्रांजिटिव। हाँ ये एंटीसिमेट्रिक तो हो गए ना। यस सर। चले मैं इसको मिटाता हूं, और मिटा के ना फिर इसका अगला पार्ट जो है वो करते हैं। ये आप लोग खुद कर सकेंगे बच्चों, क्या ट्राई कर सकते हैं इसी मेथड से? जवाब है आपकी तरफ से, यस सर। जवाब है नो सर। बेटा ट्राई करो भला, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। ये बेटा मैंने कहा है, मैं थोड़ा सा चलाता हूं। देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि अगर m प्रोसीड कर रहा है n को और n प्रोसीड कर रहा है p को, तो फिर क्या होना चाहिए, इंप्लाइज दैट m मस्ट प्रोसीड्स p के। ठीक है। यही होगा ना, अगर m जो है प्रोसीड कर रहा है n को, तो हम ये इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू r1 m के। ठीक है, और इसी तरह जो है p को हम क्या लिख सकेंगे, p इज इक्वल टू r2 n के। ठीक है, तो फिर p किसके बराबर होगा, p इज इक्वल टू r1 r2 m के बराबर होगा। और यही लिख सकेंगे ना। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हम मैं लिख सकता हूं कि ये जो m है ये p को डिवाइड करेगा, यहां से मैं लिख सकता हूं
यस सर। यस सिंपल है और सिंपल नहीं है, जी सर। यस सर। ये मल्टीपल ही है ना बेटा। पी जो है एम के मल्टीपल में लिखा जा रहा है, तो मल्टीपल में लिखा जा रहा है तो लाजमी तौर पर एम पी को डिवाइड कर रहा है, ये हमने प्रूव करना था। तो ये सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो जो हमने एग्जांपल दी थी वो बेटा क्या हो गई, वो हमारे पास पार्शियली एडेड सेट हो गया। ठीक है, जी सर। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? नो सर। पक्की बात है? यस सर। यार दूसरे भी बोल लेना बच्चों, दूसरे भी बोल लें प्लीज। जी सर क्लियर क्लियर है सर। ठीक हो गया। ये बेटियों को भी क्लियर है और बेटे भी बहुत सारे हैं इस क्लास में। हाँ चल, ये कह रहे हैं क्लियर है, अगर मैंने पूछ लिया तो फिर क्लियर नहीं होना है। कंपेयरेबल एलिमेंट्स, किसके कब्जे बोल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन है बच्चा, कभी किसके बोल रहे हैं? अब सबने स्पीकर बंद कर लिया, चलो मर्जी है, कभी बुलाओ तो सही ना। हसन सजाद के पास कभी बोल रहे हैं, तो हसन सजाद कहाँ पे बैठे हैं? वो राजनपुर के हसन सजाद राजनपुर से है ना बेटा? वो गायब हो गया, उसने डिस्कनेक्ट भी कर दिया होगा। क्या अहमद हसन ने लेट? नो सर, मेरे पास थे। आपके पास थे बेटा? कहाँ पे बैठे हैं? सर वो घर में दरख्त है ना सर, उसके ऊपर है सर। कितने के दरख्त हैं? अरे एक ही है एक ही है, किसका है? सर, वो टाली वाली सर। टाली अभी जिंदा है इस दुनिया में? यस सर। जी सर, अभी तो है बहुत ज्यादा। क्या ज्यादा है यार, खत्म हो गए सारे, जंगल के जंगल खत्म हो गए हैं, रह क्या गया है? नो सर, वो किस खत्म कौन हो से गया एरिया सर से? इधर। आपके कौन सा एरिया है? सर ये चिश्तियां से आगे फरोटोबास है सर, 65 किलोमीटर आगे। उधर है टाली के दरख्त। अब तो बेटा यहाँ पे तो नापैद हो गया है। सर ये बिलाल से पूछे पूछे, चिश्तिया में भी हैं। ये बिलाल नो सर। नो सर। नो सर। ठीक हो गया, तो ये कंपेरेबल नहीं है। इसी तरह जो है टू प्रोसीड्स फॉर, ये कंपेरेबल है टू और नो फोर? सर। नहीं है। कंपेरेबल है सर। कंपेरेबल। नो टू सर। डिवाइड नहीं कर, क्यों नहीं है बेटा? उस हम करेगा। बेटा ऊपर डेफिनेशन को देखो, ये भी होता, 4 2 भी होता, ये तो 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड यानी 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। जी सर। 4 अगर 2 होता तो तब भी ये ठीक थी बात, क्योंकि जी इसमें सर, ये ऊपर है आर कि का आर की हाँ कंडीशन आर का है, चाहे ए प्रोसीड करे बी को या बी प्रोसीड करे ए को, तो वो हम कहते हैं कि ए और बी बेटा क्या है, एक दूसरे के साथ
कंपेयरेबल है, तो ये दोनों बेटा कंपेयरेबल, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में से एक भी हो जाता तो ये कंपेयरेबल होना था। तो 2 और 4 बेटा क्या है, ये कंपेयरेबल हैं। क्लियर है बेटा उसामा? जी सर। उसामा जी बेटा क्लियर नहीं है? जी सर क्लियर। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? नो सर। बच्चों को क्वेश्चन? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटली ऑर्डर्ड सेट और चेन, तो चेन भी कहेंगे। तो चेन क्या है, लेट ए, ये हमारे पास एक रिले सेट है, बी ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, सेट। फिर अगली बात क्या है, आइदर वी से ए इज चेन या टोटली ऑर्डर्ड सेट है चेन इफ, ये बेटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल ए बी, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू ए, या तो जो है ए प्रोसीड्स करना चाहिए बी के, और या बी प्रोसीड करना चाहिए किसके, ए के। अगर ऐसा हो जाए और ये तमाम के तमाम के लिए हर जो एलिमेंट ए का होगा उसमें से क्या होगा कि ए प्रोसीड करे बी को या बी प्रोसीड करे ए को, तो तब हम कहेंगे कि ए हमारे पास क्या है बेटा, ये चेन है। अगर ये नहीं प्रोसीड करेंगे तो उसको चेन नहीं कहेंगे। ठीक है, ये जो पहली एग्जांपल थी बेटा, समझ आई मेरी बात की? यस सर। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं और पहले वाली एग्जांपल को मैं लेके चलूं बेटा, तो एन हमने लिया था, उसमें जो रिलेशन डिफाइन करवाया था वो क्या था हमारे पास, वो ये था कि एम जो है प्रोसीड कर रहा था एन को इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड्स एन के। बेटा ठीक है, एम डिवाइड्स एन के। बेटा ठीक है, वो मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। जी सर। अच्छा, अब 5 ले, 5 क्या एन को प्रोसीड करेगा 7 को बच्चों? नो सर। नहीं करेगा। और क्या जो है 7 प्रोसीड करेगा 5 को? नो सर। ये यहां पर फॉर ऑल का वर्ड है, तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ए के, यानी एन के जौन से भी एलिमेंट्स होने हैं, उस क्या करना है, या तो ए बी को डिवाइड करेगा या बी ए को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों काम नहीं हो रहा है। ये 5 और 7 हमें मिल गए हैं कि ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे, ना 5 7 को डिवाइड कर रहे, ना 7 5 को डिवाइड कर रहे, तो ये चेन नहीं है। इसमें यही होना चाहिए था कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए था, ये रिलेट नहीं है। तो ये सेट आपका क्या है, ये जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट था, ये बेटा आपका टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है, दूसरे लफ्जों में ये चेन भी नहीं है। क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसको देखिएगा, एग्जांपल एक और लेता हूं मैं। सर अगर ई सेट ले लें वो होता है। मैं बेटा करता हूं एग्जांपल एक और लेता हूं, मैं ये डिफाइन कर रहा हूं एक रिलेशन ऑन एन एज m proceeds n if and only if m is less than equal to n। ये less than equal to है, ठीक है, ये प्रोसीड्स है, ये m जो है वो लेस देन इक्वल टू n है। तो आपने इसको प्रूव करना है कि ये चेन है या नहीं। कर सकते हैं आप लोग? पहले आपको पार्शियली
ऑर्डर सेट प्रूव करेंगे और फिर जो है वो अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ तो बी को रिलेट करना है आपने ए के साथ। जी करें, शाबाश, ट्राई करें। वो कर सकेंगे या मैं करूं? सर ये तो ट्रिवियल है। ट्रिवियल नहीं लिखे तो सही ना, लिखे, शाबाश। टाइम मेरा कितने, मेरे बाद किसकी क्लास है बच्चों? मेरे बाद क्लास नंबर वो बैठे हैं वहां पे तोपे कस के। जी सर। चले 1-2 मिनट है मेरे पास, शाबाश। क्लास स्टार्ट कब हुई थी? 15 पे हुई थी, तो 45 मिनट तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। 42 हो ऐसे ही है चुके हैं। यस सर। हाँ चले ठीक है, कोई बात नहीं, ये इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, शाबाश बेटा। ठीक है, करो, शाबाश शाबाश। सर हम कर ले, ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे करके सर। टाइम हो गया नेक्स्ट ठीक है, क्लास का। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल नेक्स्ट डे मुलाकात होगी। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ बेटा। ओके सर।